बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ है अदालत में तोशाखाना 2 वाला, उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत हुई नहीं, जज पहुँचे ही नहीं अडियाला जेल में समाअत के लिए, और ना बाकी लोगों को आने दिया गया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में अब स्टेटमेंट देते हैं, और वो स्टेटमेंट तकलीफ देता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खसूसन फील्ड मार्शल को, क्योंकि इमरान खान साहब फील्ड मार्शल को लगातार मुखातिब करते हैं और उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी। इमरान खान साहब अब असाब की एक लंबी लड़ाई में है, और मैंने आपको पहले भी कहा कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के बाद इतना वक्त है कि वो इमरान खान के साथ एक लंबा टेस्ट मैच खेल सकेगी? मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हर एक को रिटायर हो जाना होता है, लेकिन आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका को लेकर मामला बहुत हसास हैं, और पूरा निज़ाम इस बात पर तुला हुआ है कि इस दौरे को मुकम्मल तौर पर पहले की तरह कामयाब बनाया जाए। अब इस हवाले से जो है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट, दो चीज़ें हैं ना। एक तो 14 अगस्त पे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, उसके हवाले से अभी से पकड़ दकड़ मारधाड़ शुरू है। हुकूमत जो है वो तमाम फस्तायत के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, सवाए खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी। अच्छा देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को अलग तरीके से डील किया जा रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, और बाकी सूबों में पकड़ दकड़ और मारधाड़ है। तो दोनों जगह के ऊपर जो है वो आवाम के लिए मुश्किलात हैं। अब 14 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट ना आए तो हुआ ये कि जज साहब ने जुडिशल कम्प्लेक्स से ही, ये जज है शाहरुख अर्जमंद, इन्होंने वहीं से जनाब ऑर्डर दे दिया कि आइंदा तारीख जो है वो अब 15 अगस्त है, यानी 14 अगस्त का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो निकल जाए। उसके बाद 15 अगस्त को इमरान खान साहब का केस चलेगा अडियाला जेल में, तो इसको आगे ले गए हैं। और साथ ही साथ आर्मी चीफ के दौरे से पहले दो लोगों ने ट्वीट किया, ख्वाजा आसिफ ने किया और एक शहबाज शरीफ ने किया। ख्वाजा आसिफ ने दोनों ज़ुबानों में किया, उर्दू में भी किया, अंग्रेजी में भी किया, और इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की है, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, मीठी वाली तारीफ़ की है। तो ये बेमौका तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया। टैरिफ का मामला तो थोड़े दिन पहले हुआ था, और पाकिस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिसेंट स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। लेकिन अजरबैजान और आर्मीनिया को लेकर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दोनों ने एक एक ट्वीट किया है। बाकी दुनिया को इस बात की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकी कैंप में पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की गोद के मजे ले रहा है, और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म ने उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे हैं जिस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। तो अब आप खुद ही समझदार है कि सारी चीज़ें एक साथ कैसे होती हैं। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन एक चीज़ शो की है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ये एक नहीं है, 2-3 तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब मीटिंग कर रहे हैं, और ये एक पुलिस वाला मेज़ के नीचे घुसा हुआ है, एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। तो इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही, और वहाँ दिखाया जा रहा है कि जनाब ये छोटी सी मेज़ है, इसके नीचे पुलिस वाला छुपा हुआ है, आधा नजर आ रहा है हर तरफ से। तो यहां छुपकर कैसे एक पूरी साजिश को बेनकाब किया जा सकता है? यानी ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वाला उसी कमरे में मौजूद हो जहां पे इमरान खान साहब एक बड़ी घिनौनी किस्म की मुबैना तौर पे साजिश कर रहे थे? अब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी कहा कि इमरान खान के कमरे में वहां पे तो मैं भी गया हुआ हूं, और मैंने वो देखा हुआ है जहां पे वो मीटिंग इमरान खान करते थे सबसे। जिस ड्राइंग रूम की पुलिस वाले बात कर रहे हैं उस ड्राइंग रूम में मैं भी गया हूं, और बेशुमार मजीद सहाफ़ी और लोग गए। हज़ारों लोग मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से इंटरेक्शन करते थे हर महीने, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते रहे। अब इमरान खान साहब रोज़ाना तो फर्नीचर चेंज करते नहीं थे, उनका तो जब तक फर्नीचर फट नहीं जाता, सोफे फारग नहीं हो जाते, टूट फूट नहीं हो जाती, तब तक वो चेंज नहीं करते। तो वहाँ पर वो सामान आज भी पड़ा हुआ होगा, और वहीं पर होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद किसने उसको बदलना है। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप ये टेबलें उठाएं, ये चीज़ें उठाएं, और उठा के अदालत में ले जाएं, ले जाके अदालत में सोफा रखें, टेबल रखें, और जज को कहें कि इस पुलिस वाले को बोले इसके नीचे छुप के दिखाए। अगर ये इसके नीचे छुप गया तो आप हम सबको फांसी लगा दें। छोटी छोटी टेबलें हैं वहां पे, वो बड़ी टेबल थी नहीं ऐसी जिसके नीचे बंदा ऐसे छुप जाए और पूरा गायब ही हो जाए, नजर ही ना आए। और ना कोई ऐसे पर्दे बिछे हुए थे कि जिनके अंदर नीचे बंदा घुस जाएगा। ये कोई शादी वाला वो माहौल तो नहीं बना हुआ था कि बड़े से हाल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गोल टेबलें होती हैं जिनके ऊपर पूरे पूरे पर्दे लटक रहे होते हैं, जिनके नीचे अंदर बंदा घुस जाए तो बंदा बाद में नजर नहीं आता है। कोई डाइनिंग टेबल जैसी सूरत हाल हो गई, बहुत बड़ी कोई डाइनिंग टेबल है जिसके नीचे बंदा घुस जाए तो वो अंदर नजर नहीं आता, किसी के पैरों पे भी टच नहीं होता। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये कहानी सुनाई गई है, और अदालत ने इस कहानी पे यकीन करते हुए फैसला भी दे दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली कर सकती थी। अभी भी उठाएं, टेबल सामने रख के अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें,
कि ये वो टेबल है जिसके नीचे पुलिस वाला छिपा हुआ था। अब बताएं, पुलिस वाला इसके नीचे छुप के दिखाए ना कि इसके नीचे बंदा कैसे छुप सकता है। बहरहाल एक और नाज़रीन खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब भारतीय डिफेंस की जानिब से भी एक दावा सामने आया और ये भारतीय एयर चीफ है। भारतीय एयर चीफ ने बहुत अजीबोगरीब दावा कर दिया है और ये मज़ाक़ा खेज दावा है। इनका नाम है जी अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है वो भारतीय एयर चीफ है और इनके दौर में भारत के तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, तबाही फेर दी इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन तैयारे जो हैं वो एक एक करके गिरे। राफेल तैयारे की तबाही करवा के वहाँ फ्रांस की मार्केट भी डाउन कर दी और चाइना का बहुत फ़ायदा हो गया इसमें। तो जनाब अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह किए थे। इतने महीने गुजर गए, मई के महीने में लड़ाई हुई थी, जून जुलाई, अब ये अगस्त चल रहा है। 3 महीने के बाद इंडियन एयर चीफ आता है और वो आकर कहता है जी हमने भी इंडिया पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए थे। तो दुनिया पागल है कि मान लेगी ये बात? भाई जब तबाह किए थे तब बताना चाहिए था। कहते जी हमारे पास सबूत है, हमने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए थे, कुछ हमने हवा में तबाह कर दिए थे, कुछ खड़े हुए भी हमने तबाह कर दिए थे, और एक पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्वेलेंस वाला तैयारा है वो भी हमने तबाह कर दिया था। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था कराची मेहरान एयरबेस पे, जब हमारा एक बड़ा तैयारा तबाह किया गया था जो बहुत कीमती था। वो उस वक्त एक हुआ था हमारे साथ वाकया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, इसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। और पाकिस्तान का जो एक्शन था जिसमें इंडियन तैयारे गिरे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर सब लोग मानते हैं। अमेरिकी सदर कहता है बार बार इनके तैयारे गिर गए, उनको शर्मिंदा करते हैं, उनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर सब कहते हैं। तो इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ इंडिया तक पहुंचती नहीं है। इन्होंने हमारे सारे चैनल्स इंडिया में ब्लॉक कर दिए हैं। इंडिया में क्या, इधर हमारे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में भी ब्लॉक कर दिए हैं। ये हालात पैदा कर दिए गए। अच्छा, जो इंडियन क्लेम है उसके बाद किसी किस्म का दुनिया से कोई भी किसी किस्म का रद्द-ए-अमल भी नहीं आया, क्योंकि लोगों को इस बात का आइडिया है कि ये आदमी ने बंगी मारी है और अपने लोगों के बीच में बैठ के एक बड़क मारी है, इसकी कोई हैसियत है नहीं। हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और हाज़र सर्विस मेजर जनरल नूर वली को वजारत दाखिला में अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे फील्ड मार्शल साहब का दिमाग है और उन्होंने इस तैनाती के लिए कोशिश की है और एक हाज़र सर्विस मेजर जनरल नूर वली को तैनात कर दिया गया वजारत दाखिला के अंदर। यानी नादरा का कंट्रोल पहले ही पाकिस्तानी फौज के पास है, एक सर्विंग जनरल उसको हेड करते रहे, उनके पास वो कंट्रोल है सारा डाटा का पाकिस्तानियों का। और अब जो है वो ये जो है वजारत दाखिला में एक और इंपॉर्टेंट जगह पे एक और मेजर जनरल आकर बैठ गए। ये क्यों हो रहा है? यानी ये तो सिविलियंस के इदारे हैं, इनको तो सिविलियंस ने कंट्रोल करना है और उन सिविलियंस ने कंट्रोल करना है जिन्होंने बाकी इदारों पे भी नजर रखनी है। तो इस मुल्क में तो एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा जब सारा का सारा कंट्रोल ही एस्टेब्लिशमेंट के बाद चला जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हो ये रहा है कि तमाम इदारों में अपने बंदे बिठाने के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर इदारे को अपने कंट्रोल में ले रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना अच्छा उनका कंट्रोल होगा पाकिस्तान के तमाम इदारों पे, उतने बेहतर अंदाज में वो अपनी मर्जी के फैसले कौम के ऊपर मुसल्लत कर सकेंगे। लिहाजा ये सारा कुछ हो रहा है, हम होता हुआ देख रहे हैं, साथ साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा ये कोई कुछ नहीं कह सकता। एक दिन आएगा जब ये काया पलटेगी और हालात बेहतरी की तरफ जाए।